नमस्कार दोस्तों हिमालय के काराकोरम पहाड़ों में मौजूद है दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि। यहीं पर भारतीय सैनिक सामना करते हैं बेहद मुश्किल परिस्थितियों का, ताकि हुए हिफाजत कर सके ग्लेशियर और अपने देश की। यहाँ युद्ध का खतरा हर वक्त मंडराता रहता है और यहाँ आज भी जारी है दुनिया का सबसे लंबे समय से चला आ रहा एयर ऑपरेशन। यह कहानी है सियाचिन की। लद्दाख का ये बंजर इलाका प्राचीन सिल्क रूट पर एक महत्वपूर्ण मुकाम हुआ करता था। इसी रास्ते से भारत और यूरोप के बीच मसाले और रेशम, सोना तथा चांदी ले जाया और लाया करते थे। लेकिन 20वीं सदी के मध्य से भारत, पाकिस्तान और चीन के लिए लद्दाख की अहमियत पूरी तरह बदल गई है। इन तीनों देशों की सीमाएं काराकोरम पहाड़ों से लगी है। इसके पूर्व में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान है। यह दोनों देश भारत के साथ युद्ध लड़ चुके हैं। ग्लेशियर से भरे इस इलाके में ही लेह से करीब 200 किलोमीटर उत्तर में मौजूद है सियाचिन ग्लेशियर, जो 77 किलोमीटर लंबा है तथा इसकी ऊंचाई 18,000 फीट से भी ज्यादा है। सियाचिन पर पिछले 3 दशकों से भी जंग छिड़ी हुई है। यह इलाका दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। सियाचिन के उत्तर में इंदिरा कॉल स्थित है। यह भारत का सबसे उत्तरी छोर है। उससे आगे और पश्चिम में मौजूद है कश्मीर का वो इलाका जहां है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। सियाचिन के पूर्व में है काराकोरम पहाड़ी। भारतीय सेना सियाचिन पर तैनात है, जो 20,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है। भारतीय सेना का 14 कोर हेडक्वार्टर लेह में मौजूद है। सियाचिन पहुंचने से पहले भारतीय सैनिक देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रेनिंग लेने इसी कैंप में आते हैं, ताकि वे इस वातावरण में अपने आप को डाल पाएं। सबसे पहले इनका मेडिकल चेकअप होता है। ग्लेशियर में काम करने के लिए जबरदस्त फिटनेस होना चाहिए। ग्लेशियर पर ऑपरेशन का कार्य आर्मी एविएशन की सपोर्ट पर निर्भर करता है। ट्रांसपोर्टेशन और जरूरी सामान पहुंचाने के साथ साथ यह सर्च और मेडिकल जैसी जरूरी काम भी करती हैं। ग्लेशियर पर सैनिकों के लिए सबसे ज्यादा खतरा काम ऑक्सीजन और बेहद खराब मौसम की वजह से पैदा होता है। यहाँ पर सबसे अधिक चीता हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हैं। इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। यह अपनी कैपेसिटी से लगभग 2 गुना वजन उठा सकता है। ऊंचाई वाले इलाकों में पायलट को हवा की डायरेक्शन और मौसम परिवर्तन जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना होता है। उन्हें अतिरिक्त ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। यहाँ समय की अहमियत अधिक है। सियाचिन में हेलीकॉप्टर हर 7 मिनट में टेक ऑफ करते रहते हैं और लेह में मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बिना यह मुमकिन नहीं हो सकता। आर्मी एविएशन का हर दिन चुनौतियों से भरा होता है, क्योंकि यहाँ हवा की डायरेक्शन हर समय बदलती रहती है और लैंडिंग एक चुनौती होती है। लद्दाख के काराकोरम पहाड़ों पर सैनिकों की ट्रेनिंग होती रहती है। यहाँ हथियारबंद सैनिक लगभग खड़ी चढ़ाई से नीचे उतरते हैं। यह सैनिक दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि की तैयारी करते हुए तीखी ढलान से नीचे उतरते हैं। ठीक है, चढ़ाई पर चढ़ना अलग बात है, लेकिन तेज रफ्तार के साथ छोड़ना बिल्कुल अलग बात है। सियाचिन में पोस्टिंग होना अपने आप में बड़े गौरव की बात है। अगर लोग आपसे पूछे कि आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो चुकी है और आप बताते हैं कि आप सियाचिन पोस्टेड रहे हैं, तो आपके प्रति लोगों का नजरिया बदल जाता है। तुर्तुक गांव भारत का आखिरी गांव है। भारत और पाकिस्तान की सीमा से थोड़ा पहले बसे आखिरी भारतीय गांव में से एक है। 1 दशक से भी ज्यादा से यहाँ गोलीबारी नहीं हुई है, लेकिन दोनों देशों के बीच सीमाओं के निर्धारण को लेकर एक राय भी कायम नहीं हुई है। सीमा को लेकर होने वाले विवाद सन 1947 में हुए ब्रिटिश राज के भारत के बंटवारे के समय से चला आ रहा है। पाकिस्तान को यह बंटवारा मंजूर नहीं था।
क्योंकि कश्मीर अभी भारत के पास था। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमला किया। सन 1949 में युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई और कश्मीर के बड़े हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। सन 1972 में शिमला समझौते के जरिए लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई गई। ये दोनों के नियंत्रण वाले इलाकों को निर्धारित करती है, लेकिन इसके बावजूद सीमाओं का पूरा मुद्दा सुलझा नहीं। भारत का कहना है कि एलओसी के उत्तर में इंदिरा काल और काराकोरम पहाड़ से चीन की सीमा तक जाती है, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि एलओसी एक सीधी रेखा में पूरब की ओर काराकोरम पहाड़ से होते हुए चीन के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक जाती है। इस तरह भारत और पाकिस्तान दोनों ही सियाचिन पर अपना दावा जताते हैं। ग्लेशियर से ऊपर साल्तोरो माउंटेन रिच एक कुदरती सीमा बनी हुई है और इसी पर से भारतीय सेना सियाचिन पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है। एक प्रकार से यह बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। सन 1970 के आसपास पाकिस्तान ने माउंटेनियरिंग को बढ़ावा देना शुरू कर दिया ताकि इस हिस्से पर अपना दावा सिद्ध कर सके, लेकिन भारत ने बिना वक्त गवाए प्रतिक्रिया की। जून 1978 में एक बेहद जाने माने माउंटेनियर कर्नल नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में पहला भारतीय अभियान दल सियाचिन का सर्वे करने गया। भारत का यह एक सीक्रेट मिशन था। इस अभियान के लिए सैनिकों का चुनाव लद्दाख से किया गया था, जो इस इलाके से तो वाकिफ थे, लेकिन उनके पास आधुनिक उपकरण नहीं थे। उन्हें हर कदम पर चुनौतियां झेलनी पड़ी। कर्नल नरेंद्र कुमार और उनके साथियों ने 18,900 फीट ऊंचे इंदिरा कॉल और सियाचिन सेक्टर में मौजूद 24,370 फीट ऊंचे एक चोटी पर विजय पाई। भारतीय सेना की टीम बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर लौटी। इंटेलिजेंस के मुताबिक सन 1984 में पाकिस्तान ने यूरोप के सप्लायर्स से आधुनिक उपकरण खरीदा, जिनका इस्तेमाल भारत करता था। इसका मतलब था कि पाकिस्तान की सेना ऊंचाई पर कदम जमाने की तैयारियां कर रही थी। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत नाम से एक का ऑपरेशन शुरू किया और सियाचिन में सैनिकों को आसमान से उतारा। इसकी शुरुआत 13 अप्रैल 1984 को हुई। कुछ हफ्तों में ही भारतीय सेना पूरी सियाचिन इलाके पर अपना नियंत्रण जमा चुकी थी। इसके बाद 19 साल तक गोलाबारी होती रही। पाकिस्तान ने 21,000 फीट ऊंचे पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। इस महत्वपूर्ण चौकी पर भारत अब तक नियंत्रण नहीं कर पाया था। 26 जनवरी 1987 को भारतीय सेना ने अचानक हमला किया और उस पोस्ट को अपने नियंत्रण में ले लिया। भारत के लिए यह एक बड़ी जीत थी। 19 साल की गोलाबारी के बाद सन 2004 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई, लेकिन भारत सेना के सैनिक अभी वहां तैनात हैं। आंकड़ों के अनुसार सन 1984 से आज तक ग्लेशियर में भारत के करीब 900 सैनिक शहीद हो चुके हैं। सियाचिन वार मेमोरियल भारतीय सैनिकों के सम्मान में गया है, जिन्होंने सियाचिन वॉर में अपनी जान कुर्बान की। सियाचिन बेस कैंप में लगभग 10,000 सैनिक यहां मौजूद रहते हैं ताकि ग्लेशियर पर चलने वाले मिलिट्री ऑपरेशन में मदद दे सके। भारत को सैनिकों की तैनाती के लिए रोजाना लगभग 5 करोड़ का खर्चा होता है। हर साल करीब 6,000 टन जरूरत की चीजें ग्लेशियर तक पहुंचाई जाती हैं। इन सामानों के बिना वहां जिंदा रहना नामुमकिन है। ऑपरेशन मेघदूत दुनिया में सबसे लंबे समय से चला आ रहा ऑपरेशन है। इसको पूरे साल जारी रखना पड़ता है। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव अकेला ऐसा हेलीकॉप्टर है जो सियाचिन की सबसे दूर मौजूद आर्मी पोस्ट पर भी लैंड कर सकता है। यह हेलीकॉप्टर चीता हेलीकॉप्टर से लगभग 2.5 गुना अधिक वजन उठा सकता है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर सैनिकों को सांस फूलने, सिर दर्द और नींद न आने की समस्या होने लगती है। सियाचिन बेस कैंप के आसपास वाला इलाका भारतीय सेना के बेहद खास फोर्स के लिए बेहतरीन ट्रेनिंग ग्राउंड है।
यहाँ कमांडो कुछ खास ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। सियाचिन बैटल स्कूल दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद परमानेंट मिलिट्री ट्रेनिंग फैसिलिटी है। इतनी अधिक ऊंचाई पर दुनिया का कोई भी आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मौजूद नहीं है। ग्लेशियर पर तैनात सैनिकों को दी जाने वाली पोशाक लगभग 55,000 से अधिक की होती है। जब भी सैनिकों की तैनाती नॉर्दर्न ग्लेशियर पर होती है तो सैनिक रास्ते में एक खास जगह पर रुकते हैं। यह है ओपी बाबा का मंदिर। हर धर्म के लोग यहाँ आते हैं और यह सियाचिन में शहीद हुए ओपी बाबा को समर्पित है। परंपरा के अनुसार हर सैनिक अपने आने और जाने से पहले यहाँ आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह शहीद सैनिक की आत्मा ग्लेशियर पर अपने ड्यूटी पर जाने वाले सैनिकों की रक्षा करती है। सियाचिन पर तैनात सैनिक ड्यूटी के साथ साथ खेलते भी हैं। उनके हौसले और स्वस्थ रहने के लिए यह जरूरी है। भारतीय सेना ग्लेशियर पर पिछले 3 दशक से सियाचिन में मौजूद है। ग्लेशियर पर होने वाले ऑपरेशन का जबरदस्त अनुभव हासिल किया है, जो दुनिया में और किसी भी सेना के पास नहीं है। सियाचिन से लौटने वाले सैनिक 3 महीने के बाद ही इंसानी बस्तियों को देख पाते हैं। सैनिकों के लिए यह जिंदगी भर याद रहने वाला अनुभव होता है। इन भारतीय सैनिकों के जज्बे के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।